हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सत्येंद्र यादव और आ चुके हो आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले चाचा पर। तो जैसा कि आप लोग आज देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो चैप्टर का आज नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होगी वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं वो जरूर फिजिकल क्वांटिटी में ही आती है, तभी तो आप उनको उनको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और उसको किसी यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट में रिप्रेजेंट करना ही मेजरमेंट कहलाता है। लेकिन मेजरमेंट का एक अदर डेफिनेशन है। मेजरमेंट कहता है कि किसी स्टैंडर्ड वन से अपने जो आपके पास यूनिट है उसको उससे के साथ कंपैरिजन करना मेजरमेंट कहलाता है। तो अभी तो आगे हम देखेंगे इनके बेसिक डेफिनेशन एंड इनके यूजेस क्या 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 हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि इस चैप्टर में टोटल 4 ही टॉपिक हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है, 4 ही टॉपिक इसमें हैं। तो इनको ख़त्म करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोग पहले देख पा रहे हो, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है, फिर देखेंगे कि उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा इसी में पढ़ना हमको यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले चाहता मैं इसको लिख देता, लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप पहले जानोगे तभी ना उसके यूनिट को बताओगे, या उसके मेजरमेंट को करो, उसका मेजरमेंट करोगे तभी उसके यूनिट को बताओगे। तो एक प्रोसेस वाइज चलते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। फिर देखेंगे कि उन जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास हैं उनकी डायमेंशन क्या क्या हो सकती हैं, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही एक टॉपिक है जो इसमें थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज ये तीनों टॉपिक मेरे हिसाब से एक ही लगते हैं। पहले आप फिजिकल क्वांटिटी को जानोगे, फिर उसका मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट के हिसाब से उसके यूनिट निर्धारित करोगे, और उसके बाद उसके डायमेंशन को जानोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक मेथड है डायमेंशन को रिप्रेजेंट या डायमेंशन सबका जानने के लिए, ठीक है। तो आपने टॉपिक को देख लिया होगा कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास नूतन या कोई और बुक होगी तो उसमें एरर चैप्टर को अलग करके दिया होगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ एरर जो आते हैं मेजरमेंट में वो चीज़ें अलग आती हैं। तो इस वाले टॉपिक में सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट में अगर एरर को हम निगलेक्ट कर दें, अभी छोड़ दें, तो सिर्फ हमको यही चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक का, इस चैप्टर का, जो कि लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो एक तो ये कह सकते हो कि आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं ना वो किसी न किसी क्वांटिटी, वो उसको क्वांटिटी ही कह सकते हैं, और अगर वो फिजिकल है तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वास्तव में क्या 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 होती हैं जरा देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिनके यूनिट को आप बता सकते हो, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या अगर देखा जाए तो बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटी which can be represent by measurement and in their unit is known as physical quantity।
तो मेरे हिसाब से आप देख ही चुके होंगे और डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये तो बस एक बेसिक सा डिफिनेशन हो गया, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इसके फॉर्मूले से बनता है। उस फॉर्मूले को समझने के लिए आप थोड़ा सा किनारे चलो कहीं। तो देखो, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि आप चीनी को ही ले लो, सब लोग देखते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सारे जरूर कभी ना कुछ खरीदने गए होंगे, तो जा करके कहेंगे भैया एक काम करो ना, मुझे 1 किलो चीनी दे दो। कितना आपने बोला? 1 किलो। ठीक है, हमारा एक चिंटू भाई है, वो जो गया और बोला कि जाकर के मुझे 1 किलो, दुकानदार से बोला कि मुझे 1 किलो भैया ना आप चीनी दे दो। तो देखो, उसने 2 चीजें बोली। पहला एक नंबर, और दूसरा बोला उसने 1 किलो, यानी कि एक उसकी यूनिट बताई कि मुझे कितना चाहिए, क्वांटिटी बताई ना कि मुझे कितना चाहिए। तो यानी कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी Q है तो उसको बताने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसको मैं n से दिखाता हूं, और दूसरा उसके साथ ही उसके यूनिट। तो यानी कि मुझे क्या मिला? Q इज इक्वल टू n इंटू यू। क्या मिला? किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मिला Q इज इक्वल टू n इंटू यू। अब देखो, अगर इस n इंटू यू की मैं बात करूं, n इंटू यू, अगर मैं इस नंबर को चेंज करूं तो साथ ही साथ उसका यूनिट भी चेंज होगा। अगर ये पूरा मैं इसको बोलूं कांस्टेंट, क्या बोलूं? अगर मैं इसको बोल दूं कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब n अगर चेंज हो रहा है तो u भी चेंज होगा। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आई ही होंगी। तो यानी कि अगर मैं लिखूं इस तरीके से n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे में लिखता चला जा सकता हूं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी और उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड। Q इज इक्वल टू NU, जो कि होता है कांस्टेंट किसी एक ही न्यूमेरिक, किसी एक ही क्वांटिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक काम करो 5 किलो चीनी लेकर के चले आओ और बोलो कि 1 किलो चीनी दोनों कांस्टेंट होगा, वो चीजें नहीं, किसी एक ही क्वांटिटी के लिए। समझ गए होगे? अभी आगे मैं इसको समझाऊंगा तो समझ जाओगे। एक्चुअली में ना ये सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं कि एक यूनिट को एक यूनिट जो है, जो कि एसआई यूनिट मान लो, या 3-4 तरह की यूनिट है ना, जिसमें एसआई को ही एमकेएस कहते हैं, यानी कि 3 ही तरह की यूनिट होती हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के लिए ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। बाकी आगे अभी मैं चलता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी तो हमने पढ़ ली, अब उनके टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अब देखो, है ना, देयर टाइप्स। ठीक है, तो टाइप इसके क्या क्या होते हैं? तो ये 3 तरह की होती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपके सराउंडिंग 3 वर्ग आते हैं। एक क्या मध्यम वर्ग, क्या 3 से कौन से? एक निम्न, एकदम लोअर क्लास के, एक मीडियम और एक अपर क्लास लोग। 3 तरह के होते हैं ना आदमी, सॉरी 3 तरह के आदमी नहीं, 3 तरह की यहाँ पे पॉपुलेशन अगर मैं देखूं तो 3 वर्ग यहाँ पे विभाजित हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 ही आते हैं। पहला ये कि अगर मैं कहूं तो एक होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या लिख सकते हो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हमारा आता है डिराइव क्वांटिटी,
क्वांटिटी। देखो अब जैसे आप कह सकते हो कि ये हमारा सबसे अपर क्लास हो गया, ये लोअर क्लास हो, सॉरी ये मीडियम क्लास हो गया, इसीलिए मैंने इसको लाइन से लिखा। आप बहुत लोग पढ़ते होंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इसको बहुत उपयोगी नहीं होता, इसलिए इसको लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन मैंने समझाने के लिए कि ये हमारा हो गया सबसे अपर क्लास, ये मीडियम क्लास, ये हमारा लोअर क्लास। अब देखो क्यों इसको मैंने लोअर क्लास और इसको क्यों अपर क्लास बोला है, तो देखते हैं इसमें। तो देखो अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अपने देश में ही या किसी भी देश में जाकर ले जाओ तो जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो कुछ कम ही होते हैं। तो उसी तरीके से ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी बहुत कम ही है। ये सिर्फ 7 है जो कि एक मान ली गई है कि यही है फंडामेंटल, इनके अलावा और कोई फंडामेंटल में नहीं है। इनसे सबको डिराइव किया जा सकता है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को, ठीक है। डिराइव क्वांटिटी जितने भी होंगे वो इन्हीं से बनाए हुए होंगे, इसलिए इनको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी दोस क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनीवेयर, ये कहीं से भी डिराइव नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहे जा सकते हैं। और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, ये मतलब 2 ही होती हैं जिनमें एंगल सिर्फ आते हैं और ये डायमेंशन लेस भी होती हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। और देखो ये इतना हो गया क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब इनके यूनिट के बारे में समझने से पहले हम सीख लेते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है। आप चाहो तो ये एक ही लाइन का है, नोट कर लेना। अब हम देखेंगे साथ साथ में यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट तो मेजरमेंट क्या होता है? इट इज ए कंपैरिजन, इट इज अ comparison of given quantity with standard one, standard ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में पढ़ते हैं मेजरमेंट क्या आता है। तो इट इज ए कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड वन। मतलब देखो भैया, आप अगर अभी दुकानदार का चिंटू और मिंटू का चल रहा था तो उसी को ही दे करके पढ़ते हैं। तो अगर मान लो अपना चिंटू गया दुकानदार पर, बोला भैया मिंटू भैया एक काम करो ना, मुझे 1 किलो चीनी दो। जब उसने 1 किलो बोला ना, तो चीनी जो आपका है वो गिवन क्वांटिटी है जिसको आप कंपेयर करोगे किससे? 1 केजी के बाट से। तो यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड वन है, ठीक है, स्टैंडर्ड वन, ठीक है ना। आपने क्या कहा, गए तो यहां पे 1 किलो का बाट बना दिया गया। अब 1 किलो का बाट 1000 ग्राम का होता है तो वो हर एक जगह 1000 ग्राम का होगा। ऐसा नहीं है कि आपके देश में 1000 ग्राम का है तो बाहर कहीं जाओगे तो 900 ग्राम, या उससे कहीं और गए तो 800 ग्राम का हो जाए, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वन, जो कि एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड वन। और जिस चीज का आप कंपैरिजन या जिसका आप मेजरमेंट करने जा रहे हो वो आपका गिवन क्वांटिटी होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मेजरमेंट क्या है। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड वन। समझ गए? किसी दी गई क्वांटिटी का या किसी दी गई वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से कंपैरिजन करना, कंपेयर करना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। समझ गए? तो इसको मैं बताता हूं। अब सीखते हैं हम यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी हम कुछ और भी सीखने वाले हैं। देखते हैं यूनिट पहले।
तो देखो यूनिट क्या होता है, ये एक मेथड होता है या एक नंबर होता है, सॉरी नंबर नहीं कह सकते हो आप इसको, ये एक मेथड होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। अब ऐसा सोचो कि आप गए और आप गए तेल लेने के लिए, ठीक है या दूध ही लेने के लिए गए, आप उससे बोलोगे क्या भैया एक काम करो मुझे 1 किलो दूध दे दो, वो कहेगा आप पागल हो। यानी कि लिक्विड को ना आप अगर कहीं खरीदने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे लीटर में ही मांगना है, तो उसके लिए फिक्स यूनिट बना दी गई कि मतलब आपको भैया ये इसी चीज में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा तो आप इसी चीज में इसको मांगो, तो इसीलिए उसको यूनिट बोल दिया गया, ठीक है। तो इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इज नोन एज, क्या कहलाता है वो, यूनिट कहलाता है। समझ चुके होगे आप यूनिट का भी। अब देखो यूनिट को भी 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 3 है तो उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट भी 3 ही टाइप के होते हैं। पहला यूनिट फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट को यूज करते हैं, और डिराइव क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिराइव्ड यूनिट का यूज करते हैं। आप इतना भी समझ चुके होंगे तो मैं आगे बढ़ता ही हूँ, समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूनिट का तो ये हो चुका। अब मैं देखते हैं फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं, तो मैं अब पूरा मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। आप शायद नोट कर ही रहे होंगे, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 टॉपिक तो कवर हो गया, 2 बचा है तो दोनों को देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, अब ऐसा नहीं है कि सबको फंडामेंटल ऐसे ही लोगों ने बोल दिया। लोगों ने देखा ना कि कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको मैं किसी और के माध्यम से बता ही नहीं सकता, तो उसको इन लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी कह दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है लेंथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले सबसे पहले लिखे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले लेंथ को बताया गया, मास को बताया गया, टाइम को बताया गया, और नीचे के जो औजार होते हैं ना वो आपको अभी नहीं पढ़ने, मतलब उतने यूजेस में नहीं आएंगे जितने कि ये 3 आएंगे, तो इन पे आप ज्यादा फोकस करना। तो लेंथ होती है, और मास होता है, और तीसरा टाइम कह सकते हो। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो कि आप अपने रियल लाइफ में डेली महसूस करते हो, टाइम हो गया। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और 7वां हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। ये 7 जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो साथ ही साथ इसके यूनिट को भी देखते हैं, और इनके डायमेंशन को मैं पहले बता दे रहा हूं कि इनको डायमेंशन किस डायमेंशन से मतलब प्रेजेंट किया जाता है, बाद में हम इनको देखते रहेंगे, या इनका रिप्रेजेंट मेथड क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम यूनिट के बारे में कि इसके यूनिट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो लेंथ का यूनिट आप सभी जानते होंगे। मैं जितनी भी यूनिट की बात करूंगा सब एसआई यूनिट की बात करूंगा, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर एक जगह यही आते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। मीटर की स्पेलिंग सही है या गलत पता नहीं, देखते हैं। मीटर शायद METER होता है। मास का होता है किलोग्राम,
किलोग्राम। टाइम का होता है सेकेंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है एम्पियर। देखो जब एम्पियर लिखने जाओगे आप ना, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि जब इसको लिखना चाहता था तो यहाँ पे पहले लेटर को हमने क्या कहा, कैपिटल में लिखा। ठीक है, इसी कहीं कहीं बुक में भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, जहां पर ए जो होगा हमारा स्मॉल होगा, एम्पियर। इसका मतलब है ना कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडेला का यूज करते हैं, और ये भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल सी ना लिख करके स्मॉल सी लिखते हैं। टेम्परेचर, सॉरी ये कैंडेला में कैपिटल सी होता है। कैल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए के को हम स्मॉल लिखते हैं। सी जो अपना कैंडेला का सी होता है वो कैपिटल ही होता है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप सब जगह पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री में, मोल। ठीक है, ये हो गई इनके 7 यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अब इनको, मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लोग SEC भी लिखते हैं। एम्पियर को हम कैपिटल ए से या कोई लोग AMP भी लिखते हैं, कोई लोग आई भी लिखते हैं। कैंडेला को हम CD से दिखाते हैं, CD। कैल्विन को हम कैपिटल के से, मोल को हम पूरा मोल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके यूनिट और साथ ही साथ रिप्रेजेंट करने का मेथड या रिप्रेजेंटेशन सिंबल। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। तो मैं मिटा देता हूं इसको। आप नोट कर लेना। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो ही होती हैं यहाँ पर। तो देयर आर ओनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहला अपना होता है एंगल, दूसरा अपना होता है सॉलिड एंगल। बस दो ही होते हैं। अब इनके मैं क्या ही लिखूं। इसका यूनिट अगर मैं बात करूं तो रेडियन होता है, इसका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। that quantity which can derive from fundamental quantity is known as derived quantity। मैं लिख देता हूं, that quantity which can, सॉरी यहां पे मेरी पीठ आ रही होगी, which can derive from fundamental quantity is known as derived quantity। अभी बेसिक इसका हो गया, ये हो गया डेफिनेशन। अब देखो इसमें कौन कौन सी आती है, तो इसका एज में भी देख लेते हैं कि क्या क्या भैया इसमें होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे होते हैं इसलिए मैंने एज लिखा। सब इनके जो होते हैं 2 ही एक होते हैं, उनमें 7 होते हैं, इसलिए उनका पूरा 7 हमने लिख लिया। अब ये बहुत सारे होते हैं, तो जैसे कि भैया एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एरिया। ठीक है, एरिया को बताने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं भी आप देखोगे ना, एरिया को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए
हमको लेंथ की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसलिए हम कहते हैं एरिया जो होगा, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि बेस इंटू कहीं कहीं पढ़ा होगा लेंथ इंटू बेस ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हम कह सकते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ, अगर कहीं आ रहा है ना, लेंथ इंटू लेंथ, या कह सकते हो यहां पे आप लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ भी लिखोगे। तो दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ठीक है। दोनों को लेंथ में रिप्रेजेंट कर दिया गया, और अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं तो ये हमारा होता है मीटर और इसका भी होता है मीटर। तो देखो इस फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट करा किसमें, इनके ये हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने पा लिया किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी हमारी होती है, आप ले सकते हो कि वॉल्यूम किससे होगा, तो ये भी इसमें भी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीन अगर आ जाए तो वॉल्यूम बन जाता है। आप वॉल्यूम का जब आपको पढ़ाऊंगा कि क्या वॉल्यूम क्या होते हैं, इनकी टोटल डेफिनेशन, तो वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी अच्छे से, ठीक है। तीसरा आप इसी तरीके से कह सकते हो फोर्स क्या होता है, फोर्स। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप पूरा मास ही रहने दो, और एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को चेंज कर दो आप। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनीथिंग्स इन अ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो उसको भी आप चेंज करते जाओगे तो मिलेगा क्या आपको, मास इंटू लेंथ इंटू अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ऐसी चीजें मिलती जाएंगी। तो ये होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक नहीं है, सेकेंड लास्ट है, जिसका नाम होता है डायमेंशन। मैं मिटा देता हूं इसको। व्हाट इज डायमेंशन? अब देखो, डायमेंशन बताने का एक तरीका है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होते हैं वो डायमेंशन को बताते हैं, ठीक है। या कह सकते हो कि वही डायमेंशन होते हैं कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो, मान लो अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लो एल होता है, आप किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो एल से करोगे, ठीक है। यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, लेंथ को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो एल से। इसके पावर जो होगा 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो इसी को बोलेंगे डायमेंशन। अब भैया ये तो हो गया एक डेफिनेशन, सिंपल सा वो डेफिनेशन जो कि समझने में थोड़ा सा उलझाऊ होता है। अब डायमेंशन के बारे में हम सीखते हैं। अब आप घर के अपना कोने को देखो, घर के कोने को, तो देखोगे कि एक इसकी ऊंचाई है, एक इसका लेंथ है, एक इसका ब्रेथ है, ठीक है। आप लेंथ और ब्रेथ तो किसी को मान सकते हो, लेकिन ऊंचाई तो एक कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ भी है, तो यहाँ पे टोटल आपने देखी 3 डायमेंशन, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक है हो गया आपका लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट, ठीक है। तो इसीलिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप घर में बैठे हैं तो वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम जब देखोगे आप तो मिलेगा आपको L3। तो ये जो पावर है ना 3, यही होती है डायमेंशन। तो वॉल्यूम की डायमेंशन की मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन। और आप जानते ही हो कि आपका घर कैसा है, 3 डायमेंशन है। अब चले जाओ अपने घर के बाहर, जो आपके घर के बाहर प्लॉट ऐसे बिछा हुआ है। अब आप अगर ऊपर से देख रहे हो, आप जल खोद के तो नीचे से देखोगे नहीं, तो ऐसे देख रहे हो आप, तो वहां पे आपको 2 चीजें नजर आएंगी। पहला ये कि उसकी कुछ लेंथ है
और सेकंड ये कि उसकी कुछ ब्रेथ है, लेकिन हाइट कहीं है क्या? नहीं। तो आप उसकी आपने कहीं सुना होगा कि ये जो मकान हम लोग लेने जा रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर सॉरी फीट स्क्वायर या किसी भी स्क्वायर के रूप में हम बताते हैं। तो क्या बताते हैं हम? एरिया बताते हैं कि उस प्लॉट का एरिया क्या है। और एरिया को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का आया तो लेंथ स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर का मतलब क्या मिला? 2। और 2 को हम बोलते सॉरी 2 जो होता है वही हमारा डायमेंशन होता है, इसलिए कहते हैं कि एरिया का डायमेंशन 2 होता है। इसी तरीके से हम डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हम देखेंगे भी क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि कोई इक्वेशन दे देगा उसमें से किसी एक वैल्यू की डायमेंशन फाइंड करनी होगी। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन होते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। और मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम अदर वीडियोज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी आएगी कल। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, और अपना आप लोग ध्यान रखें। गुड नाइट।